नमस्कार, जय हिंद। ऑल अबाउट रेलवे 2.0 का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है विनय सोनी। कम समय में जीके जीएस का क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये जीके का क्वेश्चंस आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। पिछले 30 सालों से बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ये क्वेश्चंस 100% आने की चांसेज है। अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट नंबर, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? आंसर रहेगा सी, 1954 में। देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर रहेगा सी, क्लीमेंट एटली। एक पॉइंट है इसमें, द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। आपको याद रखना है दोस्तों। और मेरा पार्ट 5 जो वीडियो है उसमें 49 नंबर क्वेश्चंस गलत है, उसमें ऑप्शन नंबर क्लीमेंट एटली सही है, उसमें क्लीमेंट एटली होगा दोस्तों। माफी चाहेंगे इसके लिए। देखेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पुणे संधि कब की गई? आंसर रहेगा बी, 1932 में किया गया। देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? आंसर रहेगा सी, गुजरात। देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? आंसर रहेगा बी, 1929 लाहौर का अधिवेशन में। देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आंसर रहेगा डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी विक्टोरिया है और मुद्रा रैंड है, याद रखना है दोस्तों। 7 नंबर, द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? द गाइड उपन्यास के लेखक आर.के. नारायण हैं। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार इराक का मुद्रा है। ईरान का मुद्रा जो होता है रियाल, और इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया, और चीन का युआन। याद रखना है दोस्तों, आप कहीं नोटबुक में नोट कर लें। देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आंसर रहेगा डी, सुंदरवन। कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? आंसर रहेगा सी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। देखेंगे 11 नंबर, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? आंसर रहेगा सी, 1935 में बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था। देखेंगे 13 नंबर, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? आंसर रहेगा डी, 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। इसका संविधान संशोधन है 35वां। देखेंगे 14 नंबर, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापन के लिए किया जाता है? आंसर रहेगा सी, ध्वनि की तीव्रता। देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? आंसर रहेगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में न्यूनतम छिद्रयुक्त होता है। इसमें पॉइंट बता दें दोस्तों कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या पैडोलॉजी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, एक खादर, एक बांगर। याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। देखेंगे 16 नंबर, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? आंसर रहेगा विष्णुगुप्त, या इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है।
चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं दोस्तों, एक नोटबुक में आपको नोट कर लेना है ताकि उसे याद कर लें। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? आंसर रहेगा बी, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी के बारे में बता दें दोस्तों कि कृष्णा नदी की सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा, अमरावती, घाटप्रभा आदि है। देखेंगे 18 नंबर, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? याद रखना है दोस्तों, जानकी नाथ बोस सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। देखेंगे 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? आंसर रहेगा बी, चांदी। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी जो है उत्कृष्ट धातुएं हैं, ये आपको याद रखना है, उत्कृष्ट धातु। देखेंगे 20 नंबर, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? आंसर रहेगा सी, ग्रेट ब्रिटेन। 21 देखेंगे, पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी कौन सा है? आंसर रहेगा हमिंग बर्ड। एक पॉइंट है इसमें कि कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, आपको याद रखना है। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? आंसर रहेगा ऑक्टोपस खून का रंग नीला होता है, यानी कि बी आंसर है। देखेंगे 23 नंबर, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? आंसर रहेगा बी, सिडनी। सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे बसा है, पर्थ स्वान नदी के किनारे बसा है। ये आपको दो फैक्ट याद रखना है। देखेंगे 24 नंबर, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर रहेगा बी, बेंगलुरु। इसमें एक और पॉइंट है दोस्तों, भारतीय खगोल संस्थान भी बेंगलोर में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान। देखेंगे 25 नंबर, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? आंसर रहेगा सूर्य। सी ऑप्शन आपका राइट है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष के झुके होने के कारण होता है, ऋतु परिवर्तन। ये आपको याद रखना है दोस्तों। देखते हैं 26 नंबर, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? आंसर रहेगा सी, ब्लू व्हेल। 27 देखेंगे, बड़ा इमामबाड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर रहेगा बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बालकों के नियोजन से प्रतिषेध से संबंधित है? आंसर रहेगा ए, अनुच्छेद 24। देखेंगे 29 नंबर, निम्न में से पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आंसर रहेगा महेंद्रगिरी। सी ऑप्शन आपका सही है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर है। सर्बिया देश की राजधानी कहाँ है? सर्बिया देश की राजधानी बेलग्रेड है, याद रखना है दोस्तों। और तंजानिया का डोडोमा राजधानी है। जाम्बिया देश की राजधानी लुसाका है और युगांडा का कंपाला है, याद रखना है दोस्तों। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? आंसर रहेगा सी, परावर्तित किरण। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना की खोज किसने की थी? आंसर रहेगा ए, हेनरिक हर्ट्ज। देखेंगे 33, देश में दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? तो इसमें आंसर रहेगा ए, गोदावरी नदी। बैजू बावरा का जन्म स्थान कहाँ है? आंसर रहेगा चंदेरी। दोस्तों, इस चैनल का खासियत है कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस कराए जाते हैं।
35 देखेंगे, आदि शंकराचार्य का जन्म स्थल कहाँ है? तो आंसर रहेगा कलाडी, केरल। 3 तरफ समुद्र से घिरे एक भूभाग को किस रूप में जाना जाता है? आंसर रहेगा सी, प्रायद्वीपीय बोलते हैं इसे। देखेंगे 37, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? आंसर रहेगा बी, इलेक्ट्रॉनिक। गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? आंसर रहेगा अलार कलाम। बी ऑप्शन आपका राइट है। तैमूरलंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? तो आंसर रहेगा डी, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया? आंसर रहेगा ए, आर्थर टांसले। देखें दोस्तों 41, दुनिया में बोली जाने वाली सबसे दूसरी बड़ी भाषा कौन सी है? आंसर रहेगा बी, स्पेनिश। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 50 क्वेश्चंस में से कितना आप कर पाए। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आंसर रहेगा ए, चार्ल्स डार्विन। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन इनपुट डिवाइस है दोस्तों, याद रखना है। और इनपुट डिवाइस में स्कैनर, कीबोर्ड, वेब कैमरा ये सब आता है। और आउटपुट का बात किया जाए तो आउटपुट मॉनिटर है, स्पीकर, प्रिंटर इत्यादि। देखेंगे 44 नंबर, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? तो आंसर रहेगा डी, यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आंसर रहेगा। देखेंगे 45 नंबर, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी के झील कौन सी है? तो आंसर रहेगा दोस्तों सी, सुपीरियर झील। निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो आंसर रहेगा ए, पुर्तगाली। ब्राजील की राजधानी साओ पाउलो, ब्राजील की मुद्रा रियल। ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका महादेश के भाग में आता है, आपको याद रखना है। देखते हैं 47 नंबर, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? आंसर रहेगा प्रशांत महासागर। देखेंगे 48, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन आंसर रहेगा खरगोश। देखेंगे 49, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? आंसर रहेगा ए, सेव, एप्पल। और 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? आंसर रहेगा बी, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।